अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैंने आपसे दो बड़ी इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़ डिस्कस करनी थी, आपके गोशगुजार करनी थी। लेकिन जब ये पेशावर में पुलिस लाइन में मस्जिद के अंदर ख़ुदकश हमला हुआ है, ये बड़ा काबिल अफसोस वाक़या है। 44 लोग इसमें अभी तक हलाक हो चुके हैं, 65 शदीद ज़ख्मी हैं। टोटल 157 लोगों को हॉस्पिटल में लाया गया था। ये बहुत ही मज़मूम हरकत है और अल्लाह के दरबार में ये जो ख़ुदकश हमलावर हैं ये कभी भी बख्शे नहीं जा सकते, ये जन्नत में नहीं जा सकते और इनकी मग़फ़रत कभी नहीं हो सकती, क्योंकि इन्होंने ये देखें एक मुक़द्दस जगह पे मस्जिद के अंदर ये धमाका किया है, इंसानी जानों का ज़िया किया है। पुलिस लाइन के अंदर ये धमाका हुआ है। लेकिन अफसोस की बात यह है, इसका एक सियासी पहलू भी है। वो ये है कि 9.5 साल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पेशावर में KPK में गवर्नमेंट रही है और इन्होंने कहा था हमने सब कुछ ठीक कर दिया है, पुलिस ठीक कर दी है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दिया है। तो अब हालात देखें आप, ख़ुदकश हमले हो रहे हैं, वहाँ पे लोगों से भत्ता लिया जा रहा है। और जो PTI के वज़ीर मौजूद थे, अभी तो उन्होंने असम्बली तोड़ दी है ना, इससे पहले वज़ीर मशीर जो थे वो भत्ता माफिया को भत्ता दे रहे थे, दहशतगर्दी आम थी और जो लोग थे बड़े बड़े तंग थे KPK के, और इसके ख़िलाफ़ वो मुजाहरे भी कर रहे थे जब PTI की हुकूमत थी KPK के अंदर, कि ये जो धमाके हो रहे हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर की जो गंदी सूरत हाल है, ये क्यों है, ये भत्ता माफिया क्यों एक्टिव है, ये धमाके क्यों हो रहे हैं, लोगों की जानें गैर महफूज क्यों हैं, चोरियां डकैतियां क्यों हैं। इसलिए ये मुजाहरे भी हो रहे थे। तो 1 साल हो गए, 1.5 साल से मुजाहरे जारी थे, बहुत बड़े बड़े लोग बड़े मुजाहरे हो रहे थे। लेकिन ये अफसोस कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उस सूबे को जहाँ अमन कायम कर दिया गया था, हमारी फ़ौज ने, हमारी अफवाज ने अपनी अच्छी मैनेजमेंट के साथ अमन कायम कर दिया था, उसमें फिर से वही दहशतगर्दी का, वही ख़ुदकश हमलों का जो जहर था वो दोबारा से वहाँ पे डाल दिया गया है। और मेरे ख़्याल में ये वो जो 40-50 हज़ार अफ़गानिस्तान से अफ़गान तालिबान को KPK में PTI की हुकूमत ने शिफ्ट किया इमरान खान के कहने पे, ये सारे वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो धमाके कर रहे हैं। और मैं तो अल्लाह से दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला इनको गारत करे जो हमारे मुसलमान भाई बहनों की जानें ले रहे हैं। स्टोरी जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो है लाल हवेली की। लाल हवेली जो है 27 साल से 27 ईयर से वहाँ पे शेख रशीद का, उसके ख़ानदान का लाल हवेली रावलपिंडी पे कब्ज़ा है। मतरूका अमलाक जौन सी थी, उन्होंने बार बार इस हवेली को छुड़ाने की कोशिश की है, नजायज़ आपने इस पर कब्ज़ा किया हुआ है, इसलिए इसको छोड़ दें। बार बार नोटिस दिए थे, लेकिन शेख रशीद अहमद, तो आपको पता है हर दफ़ा वो किसी ना किसी के साथ हुकूमत में होते हैं, चाहे वो काफ लीग की हुकूमत हो, चाहे वो PMLN की हुकूमत हो और चाहे PTI की हुकूमत हो। अभी PTI खुदा न खास्ता, मैं नहीं कहता ख़त्म हो, अगर ख़त्म हो के पीपल पार्टी दोबारा जिंदा हो जाएगी तो वो पीपल पार्टी में भी चले जाएंगे। शेख रशीद जो है उनको इक़्तिदार चाहिए, क्योंकि अगर वो इक़्तिदार में रहेंगे तो अपनी हवेली की, अपनी कब्ज़े की जो जगह है, कब्ज़े की प्रॉपर्टीज़ हैं, इनका वो ख्याल रख सकेंगे। वैसे तो वो बड़े बनते हैं, दरवेश, वो जलंधर, कलंदर, मलंदर, जो भी आप कहें, मलंग बनते हैं कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं ये हूँ, मैंने इतनी दफ़ा वज़ीर बन गया हूँ। लेकिन हरकतें देखें ना, आपने सरकारी जगह पर कब्ज़ा किया हुआ है और आपके पास एक डॉक्यूमेंट नहीं। एक डॉक्यूमेंट होता ना आपके पास, कोई कागज़ होता तो फिर कोई बात थी। एक कागज़ तुम्हारे पास नहीं और तुमने, शेख रशीद ने, तुमने ये सरकारी जगह पे कब्ज़ा किया हुआ है, उसको अपनी सियासी अमाजगा बनाया हुआ है। यही नहीं, मेरे पास एक और ख़बर भी है कि शेख रशीद का वहाँ पे एक फार्म हाउस भी है पिंडी के अंदर। पिंडी के मज़ाफ़ात में, मैं एग्जैक्ट जगह नहीं बताऊंगा, कहीं आप सब वहाँ पहुँच ना जाएं क्योंकि वहाँ पे पार्टीज़ होती हैं, वहाँ पे डांस होता है, वहाँ शराब व शबाब की महफिलें होती हैं। और आपको पता है कि लाहौर में एक बंदा जिसको मैं जानता हूँ बड़ी अच्छी तरह, उसका नाम भी मुझे आता है लेकिन मैं नाम आपके सामने शेयर नहीं कर रहा उसका, उसकी शादी थी और वो बिज़नेस क्या करता है, उसकी शादी थी, पहले मैं बताता हूँ, उसकी शादी थी तो शेख रशीद ने कितनी सलामी दी। शेख रशीद ने वहाँ 5 लाख सलामी दी। मेरे वो जो दोस्त है, दूर के दोस्त है, इतने दोस्त भी नहीं है, उनको 5 लाख सलामी दी। और वो कारोबार क्या करते हैं, वो औरतों की ट्रेड करते हैं, मतलब इधर की औरतें उधर और उधर की औरतें इधर, वो पार्टीज अरेंज करते हैं। उन्होंने एक सर्कस भी बनाई हुई है और शेख रशीद ने उनकी शादी पे, सहाफ़ियों को पता है,
सीनियर सहाफ़ी जितने भी हैं उनसे मैंने ये सुना है, वो कहते हैं कि ये जो फलां बंदा है इसकी शादी पे शेख रशीद ने 5 लाख सलामी दी थी। और सलामी क्यों दी थी कि वो औरतों का कारोबार, वो शराब व शबाब की महफिलें, जो शेख रशीद का वहाँ पे फार्म हाउस है, वहाँ पे अच्छे अच्छे पीस, अच्छे अच्छे टोटे वहाँ पे बजवाता था। ये काम था मतलब शेख रशीद। और वहाँ पे कौन आते थे? अब्बूस, डब्बूस, और ये खबरें मिलती हैं, पता है ना आपको, रिटायर्ड लोग, बहुत सारे रिटायर्ड, फलां ये कहता है, फलां ये कहता है, जो खबरें देते थे ऐसे। आजकल खबरें बंद हुई हैं। उसकी वजह क्या है कि आजकल वो जो फार्म हाउस है वो मतलब खंडराट की शक्ल इख्तियार कर चुका है, वो खंडर बन चुका है। वहाँ कोई पार्टियां नहीं हो रही, कख नहीं हो रहा। एक तो ठंड बड़ी है, ठंड तो इतनी ज़्यादा है कि हद से ज़्यादा है, इतनी सर्दी है। और इतनी सर्दी में बड़ी पार्टीज पहले हुआ करती थी, लेकिन आजकल शेख रशीद का जो ये कारोबार है ना, ये जो इधर का माल उधर का माल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो कर रहे थे, ये बंद है। आजकल फार्म हाउस जो है वो मतलब वीरान सा है, वहाँ को मज़ा नहीं आ रहा। और शेख रशीद बहुत परेशान है। हो सकता है शेख साहब की एज भी ज़्यादा हो गई ना, बुढ़े भी हो गए, आपको पता है। वो आपको लोगों को ये कहते हैं जी इसका नीचे वाला हिस्सा काम नहीं करता, तो अपना पता नहीं करता है कि नहीं करता। इनको मतलब इनको भी चेकअप कराना चाहिए किसी डॉक्टर से कि शेख साहब का जो नीचे वाला हिस्सा है वो कितना काम करता है, ताकि पता हो ना। तो शेख साहब जनाब, ये जो औरतों की ट्रेड है इसमें बड़े पुराने से, बहुत अरसे से मुलव्वस हैं। और मतलब शेख हरम है ये शेख हरम है। और यही नहीं, ये कब्जे ज़मीनें, और ख़ुद कहना जी मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं बड़ा फलान हूँ, मैं फलान हूँ, मैं फलान हूँ, मैं पुरानी खबरें देता हूँ। हरकतें देखे कब्जे सरकारी जगहों पे, एक डॉक्यूमेंट नहीं, एक कागज़ नहीं, और कब्जा किया हुआ है। शर्म आनी चाहिए शेख साहब। और अगली स्टोरी वो बड़ी मज़े की स्टोरी है, और पूरा सोशल मीडिया पे इस पर रौला पड़ा हुआ है, बड़े बड़े लोग इस पर मज़े ले रहे हैं, बड़ा कुछ कर रहे हैं। कि जो बुशरा बीबी हैं, इमरान खान की बीवी, खतूने अव्वल रह चुकी हैं, एक्स। इमरान खान भी एक्स हो गया, परवेज़ भी एक्स हो गया, महमूद खान भी एक्स हो गया, और ये कौमी असम्बली के मेंबर भी एक्स हो गए। लेकिन आरफ अलवी अभी तक एक्स नहीं। कि जो सिंध असम्बली में पीटीआई के बंदे हैं वो एक्स नहीं, बलूचिस्तान के बंदे जो असम्बली के अंदर जो पीटीआई के बंदे हैं वो एक्स नहीं, आज़ाद कश्मीर में जो पीटीआई की हुकूमत है एक्स नहीं, उसके बाद जीपी में जो पीटीआई की हुकूमत है एक्स नहीं, और सेनेट में जो बैठे हुए हैं बेशरम, मतलब उनको ज़रा शर्म नहीं आ रही कि आप सेनेट में किस मुंह से बैठे हो। इंपोर्टेड हुकूमत, गुलामी नाम मंजूर, मैकन हुकूमत, ये सदर आरफ अलवी, ये किस मुंह से बैठे हुए हैं यार। आप ये पीडीएम की हुकूमत को इंपोर्टेड कहते हो, इसको अमेरिकन गुलाम कहते हो, अमेरिकन हुकूमत कहते हो, साजिश के जरिए आई है हुकूमत, ये फलां हुकूमत है, और खुद इसमें बैठे हुए हो। अब सेनेट भी छोड़ो ना, या आप वो कहते हैं आधा तितर आधा बटेर, या आप तितर बन जाओ या बटेर बन जाओ। आप आधा तितर आधा बटेर, मतलब मुनाफिकत की इंतहा है यार। यहाँ बंदा मुसलमान होता है, यहाँ फिर काफिर होता है। मुनाफिक वाजिबुल कत्ल है, पता है ना आपको। मुनाफिकत छोड़ दो, ये सेनेट छोड़ दो, सेनेट छोड़ दो। मैं ये फवाद चौधरी का आपको वास्ता देता हूँ जनाब, आजकल बड़े ज़ेर ताब हैं बड़े ज़ेर ताब हैं। और देखें इतने ज़ेर ताब हैं, लेकिन उनकी जो वाइफ है हिबा फवाद चौधरी जो उनसी हैं, उनका नाम है, उन्होंने बड़ी माइलेज ली है, और बड़ी वो मतलब सोशल मीडिया पे बड़ी इन है। और ऐसे लगता है जैसे वो फवाद चौधरी पहली दफ़ा नहीं पकड़े गए, कई दफ़ा पकड़े गए लेकिन पुलिस ने मेरे ख्याल में पहली दफ़ा पकड़े हैं। वैसे फवाद चौधरी और जगहों पे कई जगह पे पकड़े जाते हैं। और उनकी जो बेगम है माशाल्लाह, मैं उनके कॉन्फिडेंस लेवल को मतलब सलूट करता हूँ। ये देखिए सलूट है, मतलब वो बड़ा अच्छा बोल रही हैं और बड़े अच्छे जवाब दे रही हैं, बड़ी अच्छी मीडिया टॉक कर रही हैं। इमरान खान से भी उन्होंने मुलाकात की है, इमरान खान से मुलाकात की है, और मुझे नहीं लगा कि वो पहली दफ़ा घर से बाहर निकली हैं अपने हस्बैंड के पीछे। उन्होंने कहा है मैं फवाद को छुड़वा के लेके जाऊँगी, और यकीनन जब उन्होंने ये कहा ना मैं फवाद को छुड़वा के लेके जाऊँगी, मुझे कलसूम नवाज़ की याद आ गई, जो अपने हस्बैंड को छुड़वा के ले गई थी, जो जेल के अंदर था, तो छुड़वा के वो ले गई थी, चाहे बाहर ले गई थी, मतलब जलावतन हो गए थे, लेकिन वो नवाज शरीफ को छुड़वा के ले गई थी मुशर्रफ से। वरना मुशर्रफ उसको सजाए मौत देता था, नवाज शरीफ को मार देता, सजाए मौत देता था। लेकिन ये जो हिबा है, जो ख़वातीन बहादुर होती हैं इस तरह की, मैं उन्हें बड़ा आइडलाइज करता हूँ। मुझे बड़ा, चाहे वो मतलब ज़रा मॉड स्क्वाड हों, चाहे सादी हों, जिस तरह के भी हों, मुझे वो अच्छी लगती हैं। कॉन्फिडेंट लोग जितने भी हैं, औरत हो मर्द हो, मुझे अच्छा लगता है। और मुझे यकीन जाने बहुत अच्छा लगता है जब मोटर बाइक पे कोई खातून, कोई माँ अपने बच्चों को बिठा के तो स्कूल ड्रॉप करने जा रही होती, कोई बहन अपने भाइयों को, अपने छोटे भाइयों को ड्रॉप करती है स्कूल में, और स्कूल वो मोटरसाइकिल पे जाके या गाड़ी पे, कार पे जाके, मोटरसाइकिल तो वो लेते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, जो गाड़ी में भी ये सारे काम कर रही होती हैं, सब्जियां खरीद रही होती हैं, घर के काम भी कर रही होती हैं। इवन कई ऐसी बहादुर खवातीन हैं जो घर बनवा रही होती हैं, मतलब हस्बैंड बाहर है
तो अपना घर खुद से, वो ठेकेदारों से भी बात कर रही होती हैं, वो मिस्त्रियों से भी बात कर रही होती हैं, वो टाइलें भी खुद खरीदने जा रही होती हैं, वो ईंटों वाले से बात कर रही होती हैं, मट्टी किसने डालनी है, मतलब वो सारी जो किसी सोसाइटी में घर बन रहा हो, मोहल्ले में बन रहा हो, वो पूरा हैंडल। बहादुर खवातीन, मैं कहता हूँ बंदे बहादुर अगर ना भी हों तो गुजारा हो जाता है। औरतों को बहुत ही बाकिरदार, बहुत ही बहादुर और बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए। मतलब मुझे इससे प्यार है। और फवाद चौधरी की जो बीवी है ना, यकीन जाने मैं इम्प्रेस हूँ, आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि उस खातून ने बड़ी बहादुरी से मीडिया का सामना किया और बहुत अच्छा बोल रही हैं। और मैं मशवरा दूंगा फवाद चौधरी को कि आप घर पे बैठ जाओ, आप घर पे बैठ जाओ, अपनी जगह पे ना इनको इलेक्शन लड़वाओ। ये तुम्हारे जो दो भाई हैं ना, ये भी किसी काम के नहीं है, छोटा और वो जो वकील है, वो जो गालियाँ देता है, पता ना वीडियो आई थी। ये आपकी जो बीवी है ना, ये इस काबिल है कि ये पीटीआई की नुमाइंदगी करे, जलसे करे। खवातीन आ रही ना सारी, मोस्टली खवातीन। मरीम नवाज देखे ना, मरीम नवाज ये मुकाबला बड़ा अच्छा करेगी, बड़ी अच्छी टॉक करेगी उसके खिलाफ, मरीम के खिलाफ। तो मशवरा है कि हिबा फवाद चौधरी जो है एक बहादुर खातून है और उनको सियासत में आना चाहिए। इमरान खान को उनको टिकट देना चाहिए। ये कासिम अली शाह जैसे लोगों को टिकट देने का क्या फ़ायदा है, इनको टिकट दे। ठीक है जी। और बुशरा बीबी की खबर जनाब बीच में रह गई है। बुशरा बीबी के बारे में पता चला है कि बुशरा बीबी ने इमरान खान से 2 निकाह किए हैं। पहला निकाह जब किया है, मौलवी एक ही है, एक ही मौलवी है, निकाह उसने 2 पढ़ाए हैं। पहला निकाह जब उसने लाहौर में डिफेंस के अंदर फरा गोगी के घर में पढ़ाया है, तो उसने वहाँ औरतों को पूछा, हाँ जी तलाक होगी इनकी शादी करने? उन्होंने कहा जी हो गई तलाक। क्या तलाक हुई? शरी तलाक हुई है। तो फिर माफ़ कीजिएगा, तलाक हो गई है। तो उन्होंने कहा जी तलाक हो गई है, तो फिर इसका मतलब है निकाह पढ़ा दिया। उन्होंने निकाह पढ़ा दिया। अब बाद में मौलवी साहब को पता चला कि जनाब ये जो मैंने निकाह पढ़ाया ना, इद्दत के अंदर पढ़ा दिया। और इद्दत के अंदर इमरान खान साहब, आपको पता है ये पहले निकाह के बाद वहाँ एक रात उसके साथ रहे भी हैं, वहाँ पे अपनी नई बीवी के साथ, बुशरा बीबी के साथ, और इद्दत में निकाह हो गया था। और मौलवी साहब को पता चला जनाब ये इद्दत से निकाह हो गया। फिर इस्लामाबाद जाके एक दफ़ा फिर निकाह पढ़वाया इद्दत खत्म होने के बाद। इसलिए इस खबर का पता चला कि 2 निकाह। पहले बुशरा बीबी जो सी है लाहौर में रहती थी, इमरान खान साहब उधर जाते थे मुर्शद को मिलने, उधर जाते थे। फिर वो मुर्शद इस्लामाबाद में 3 कनाल के घर में शिफ्ट हुआ। घर किसने लेके दिया? फरा गोगी ने, एहसन जमील गुजर ने, सॉरी एहसन इकबाल साहब तो बड़े अच्छे हमारे वो फिलासफर हैं, पॉलिटिशियन है, PMLN के हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी समझ आती है। अब मेरे PMLN में अगर अच्छे लोगों का मतलब मुवाजना करें, उनमें से बहुत अच्छे बंदे हैं, उनमें से बहुत अच्छे हैं, वो मुझे पसंद है, पढ़े लिखे बंदे हैं, प्रोफेसर हैं, ठीक है, तो अच्छे लगते हैं। तो जनाब, तो ये बताना ये था कि जनाब बीवी एक है, मर्द भी एक है, शोहर एक, बीवी एक, मौलवी भी एक, लेकिन मौलवी ने निकाह 2 पढ़ाए हैं, पहले इद्दत में फिर इद्दत के बाद। और जो अरसा इद्दत वाले निकाह का और बग़ैर इद्दत वाले निकाह का बीच में जो एक अरसा है, जो दिन है, उन दिनों में भी इमरान खान और बुशरा बीबी एक थे। तो उसके बारे में मैं आपसे पूछता हूँ, किसी आलम से, किसी फाजल से, कि क्या हुक्म है, फतवा क्या है कि अगर आपने इद्दत में किसी से निकाह किया है और वो निकाह नहीं हुआ, उसके बाद इद्दत ख़त्म हुई है, दोबारा निकाह हुआ है, और दोबारा निकाह के दौरान जो मियाँ बीवी का रिलेशन है वो क्या कंसीडर होगा, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। उम्मीद है आज की ये खबर आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो भी अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा यार, बस गालियाँ नहीं देनी मुझे, मैं गालियाँ नहीं सुनता दे लेंगे तो क्या हो जाएगा यार। अपना और अपने अजीज़ों का, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।